हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं तो भली चंगी हूँ। आज मैं ना जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ के पहले मैं तैयार हो गई। मैंने कहा पहले तैयार हो जाओ तो फिर बाद में बाकी काम सब हम आराम से कर सकते हैं। तो आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के लिए तो तैयार होना ही था। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो जल्दी जल्दी मैं तैयार हो जाऊँ। तो आज मैं लगी हूँ अपना हेयर स्टाइल बनाने। आपको मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊँ। बहुत ईजी वाला है। ऐसे हमने एक पोनीटेल बना ली और पोनीटेल के अंदर से हमने ना उसको बालों को डिवाइड करके तो उसके बीच में हमने ये सारे बाल अपने भर देने हैं। और जब हम अपने बाल भर देते हैं तो साइडों से भी बाल ऐसे निकल आते हैं, तो इनको भी हमने एक साइड से इधर से भी उठाना है और दूसरी साइड से भी उठाना है। और फिर हमने इसके ऊपर क्लिप लगा देना है। और ये सच में इतना प्यारा, ये जूड़ा टाइप लगता है ना, जूड़ा ही बन जाता है और बहुत प्यारा लगता है। और काम करने में भी बहुत आसानी होती है। और कहीं आप फंक्शन पे जा रहे हो तो भी आपका इससे लुक बहुत बढ़िया आएगा। ये देखो कितना प्यारा पीछे लग रहा है ना। तो इसके ऊपर क्लिप आप कोई फैंसी लगाओ, सिंपल में क्लिप मत लगाना। ऐसे फैंसी क्लिप लगाने से तो हमारे बालों की एकदम से रौनक बढ़ जाती है और हमारे एकदम से बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको साड़ी के साथ इस स्टाइल को कर सकते हो, और या फिर आप सूट के साथ या कोई भी ड्रेस के साथ भी इसको कर सकते हो। और आगे से आप ऐसे हल्की हल्की सी जुल्फ़ें निकाल लो, क्योंकि इसको निकालने से ना फेस की एक क्यूटनेस सी आ जाती है। फेस बड़ा ना क्यूट लगने लग जाता है। तो आप कभी भी देखो, वैसे अगर हमारे सिर चुपड़े चुपड़े से होते हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं लगते जो इस तरीके से हमारे अच्छा। चलो मैं तो हो गई रेडी घूमने जाने के लिए। तो चलो आओ, आपको भी लेके चलती हूँ कहीं ना कहीं तो घूम के आएंगे। आज मंदिर सजे हुए हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह धूम मची हुई है जन्माष्टमी की। तो चलिए देख के आते हैं, है ना। तैयार हो जाए। तो अभी तो पहले घर का काम सारा निपटा लूँ। अब प्रेमा रानी आई है मेरी, अब ये हल्का सा कुछ ना कुछ झाड़ू पोछा बर्तन करेगी। उसके बाद फिर अब बाकी काम शुरू होगा। हाँ, नहीं घर में तो करते हैं। नाही मग इकडे बाबांना नहीं इकडे करते हैं पूजा। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं पूजा। तो मैं तो पूजा अपनी यहीं पे करती हूँ, क्योंकि यही मेरा मंदिर है, यही मेरा सतगुरु है, यही हमारे सब कुछ है। तो हमने कोई भी दिन त्यौहार हो तो हमने इन्हीं की पूजा करनी है और इन्हीं को ही हमने अपना शीश निभाना है। तो इन्हीं के आगे हमने माथा टेकना है। और देखो भगवान तो एक ही है, उनको अलग अलग रूप में सब मानते हैं। आप जिस भी रूप में मानो तो वो आपके ऊपर है। तो लेकिन मैं तो इन्हीं को ही मानती हूँ, तो यही इन्हीं की ही मैं पूजा करती हूँ। और तो साथ में मैंने अर्जुन को भी बोला, मैं कहा अर्जुन तू भी बेटा माथा टेको, और क्योंकि आज इतना अच्छा दिन है तो तुम्हें भी माथा टेकना चाहिए। तो इसको भी मैंने माथा टिकाया और इसके भी मैंने तिलक लगाया। और उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने क्या किया, आज मैं एक बहुत बढ़िया डिश बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पानी लिया एक कटोरी और उसमें मैंने एक कटोरी चीनी डाल दिया और मैंने इसको भिगो के रख दिया। तो अगर आगे जाके आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें और क्या करना है, तो वो अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बस, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। और तब तक मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी के लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ। तो प्याज कट करके और टमाटर डाल के, जो भी लहसुन अदरक डाल के ये सब मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो उसके बाद मैं सब्जी की करती हूँ तैयारी। तो के उसमें मैं ना सारे खड़े मसाले डाल लूँगी। पता क्या, फिर वैसे एक एक चीज़ को ढूंढते फिरो तो बार बार डालने में दिक्कत आती है। तो मैं एक प्लेट में सब कुछ डाल लेती हूँ। जैसे जीरा डाल लिया, मस्टर्ड सीड डाल लिए, और मैंने इसमें डंडी वाली मिर्चें डाल ली, लाल मिर्चें डाल ली, और मैंने थोड़े से मेथी दाने डाल लिए। ये सब मैंने एक साथ ही डाल दिया। तो अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और मैंने इसमें करी पत्ता भी डाला है। तो इसको अच्छे से भून लूँगी। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर अब मैं इसमें ये लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट जो सा ये सब डाल दूँगी। तो इसको अब थोड़ा सा भूनने के लिए छोड़ूंगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें नमक मिर्च हल्दी मसाला सब डाल दूँगी। वो तो एक नॉर्मल ही है, चार जो से मसाले होते हैं वो कंपल्सरी डालने ही होते हैं। तो वही मैंने सारा इसमें डाल दिया। और इसको थोड़ी सी मैंने हींग भी डाल दिया है। तो हींग को भी अच्छे से हम इसमें भून लेंगे। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि इसका जो सा पानी है ना वो सारा निकल जाए, सूख जाए। और फिर इसमें मैं बाकी और चीज़ें डालूँगी। जब तक मैंने कहा ये चावल आए हुए हैं, चावल मेरे ख़त्म हो गए थे तो ये पैकेट लेके आए थे। तो मैंने कहा इसको भी अब मैं उसमें बॉक्स में डाल दूँ। ये एक मटका है, मटका ये हमने ऐसे ना पहले पानी भरने के लिए लिया होता था, लेकिन अब आजकल तो पानी कौन भरता है। तो ये मेरे पड़ा है, तो इसको मैं चावलों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें सारे मैं चावल इसमें डाल के रख देती हूँ। जैसे इसमें 10-15 किलो चावल आ जाते हैं, लेकिन आज ये तो 5 किलो का ही है, तो इसी को मैंने अब डाल के रख दिया। वैसे इसमें 10 किलो चावल आराम से आ जाते हैं। तो फिर मैंने इसको भी
अंदर स्टोर में रख दिया। तो उसके बाद मैं आई हूँ बाहर, तो मैंने कहा चल जब तक मसाला हो रहा है तो तब तक मैं क्या करूँ, ये बिस्किट वगैरह जो भी पड़े हैं इनको मैं भी डिब्बे में डाल के रख दूँ, क्योंकि ये भी ना अगर पड़े हैं तो पड़े ही रहेंगे, कोई इसको उठा के नहीं रखेगा, और बच्चों ने इसको इसमें से लेके भी नहीं खाने जब तक मैं इनको अच्छे से डिब्बों में डाल के रख ना दूँ, तब तक ये निकाल निकाल के नहीं खाते। और वैसे बोलते रहेंगे मम्मी कुछ है नहीं, मम्मी कुछ है नहीं। तो सारे मैंने बिस्किट इसमें डाले, और ये अर्जुन को तो वैसे ही कुछ नहीं नज़र आता। कैंची इसको लेने के लिए बोला है और इसको कैंची नज़र नहीं आ रही। हाँ हो तेन तो उतनी छेती को लगता ही नहीं है। इनको रखने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। तो मैंने कहा आप सब्ज़ी देखो, अब मेरा मसाला जो सा है एकदम से सही हो गया, क्योंकि पानी इसका सारा सूख गया। तो मैंने इसमें 1 चम्मच दही डाला है, तो उसको हम तेज़ गैस पे ही डालेंगे, अच्छे से हम उसको जब भून लेंगे। तो फिर उसमें हमने 1 चम्मच मलाई डाली है, बड़ा मैंने 1 चम्मच मलाई का डाला है। तो आज मैं इसमें ग्रेवी की जगह, तो इस पानी की जगह ना इसमें मैं दूध डालूंगी, क्योंकि मैं एक अलग सी तरह की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। मैंने कहा हर बार हम वही पानी डाल के और वैसे ही बनाते हैं, तो इस बार मैं दूध डाल के इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। तो आप देखना वो बहुत ही बढ़िया लगती है और उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो अभी इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ताकि ये मलाई और दही का जो सा मिश्रण है ना वो अच्छे से पक जाए। तो उसके बाद मैंने आ गई हूँ बाहर। मैंने कहा अब मैं जो कपड़े हैं उनको भी तय लगा के रख दूँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो वो कपड़े जो से हमारे सूखते ही नहीं है, 2-2 3-3 दिन लटके रहते हैं, तो घर बहुत गंदा सा लगता है, तो बुरा लगता है। तो अब मैंने कहा पहले इनको समेटूँ, जो सूख गए हैं उनको तो मैं अब तय लगा के रखने लगी। साथ में अर्जुन मेरे लग गया, ये बेचारा ना इसको इसलिए तो लगा ही लेती हूँ साथ में, आजा भाई कपड़े बहुत सारे हो रखे, कोई हेल्प नहीं करता मेरी, तो ये मेरे साथ ज़रूर हेल्प कर देता है, क्योंकि इसको होता है कि मेरे को अब कंप्यूटर मिल जाएगा इसके बाद। तो ये छोटे छोटे, अब ज़्यादा तो नहीं, अपने छोटे छोटे उनसे कपड़े हैं ना उनको तो ये तय लगा लेता है, तो इतना ही बहुत सहारा हो जाता है, पता है। और नहीं तो जुराबों को तय लगा लेगा, रुमालों को तय लगा लेगा, ऐसे छोटे छोटे लगा रहता है सा करने। तो ये बड़े बड़े भी ये कर लेता है, लेकिन ये छोटे छोटे मैं इसको देती होती हूँ। बड़े बड़े तो ये अपनी मर्जी से करने लग जाता है, तो छोटे छोटे ये जरूर जुराबे, रुमाल और ये क्या कहते हैं इसकी अपनी टी शर्टें, ये छोटी मोटी ये सब करने लग जाता है। तो साथ में मेरे को बहुत सहारा हो जाता है। तो इनको मैंने जगह जगह टिका दिया है, इनके कपड़े इनकी अलमारी में रख दिए, बच्चों के में रख दिए, जो चादरें वगैरह थी जो बेड में रख दी। तो मैंने कहा अब इसको भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँ, बेड को भी। ये मेरा ड्रायर थोड़ा ख़राब हो गया है, ढंग से चल नहीं रहा, तो ये भी पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो अब इसको मैंने कहा रख, जरा जाएंगे शॉप पे तो उसको रिपेयर के लिए देंगे। तो अब ये चादर को मैं ना बाहर ले जाके अच्छे से झाड़ दूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कचरा पड़ा हुआ है। वो सामान भी डाला ना तो फिर वो भी इसके ऊपर था। आज मैं इसको उल्टा करके बिछा देती हूँ, कहते हैं ना उल्टी करके बिछा दो तो फिर चादर नहीं हो जाती है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ को बिछा दो, तो हमारे 2-3 दिन निकल जाते हैं आराम से। तो फिर मैं आई हूँ किचन में, तो किचन में मेरे चावल रेडी हैं। तो चावल मेरे बन गए, चावल और मैंने सब्ज़ी दोनों ही साथ साथ बना दिया, क्योंकि भूख बहुत लगी, अब आज टाइम भी लेट हो गया बनाने में। तो अब मेरा ये मसाला देखो हो गया रेडी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। दूध डालने से इसका देखो कलर कितना प्यारा आ जाएगा, एकदम वाइट वाइट जैसे रेस्टोरेंट वाला कलर होता है ना वैसा आ जाता है। इसमें पानी नहीं डालना, तो इसमें दूध की ग्रेवी डालनी है। और साथ में अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर। और पनीर को थोड़ा देर इसमें मैं ऐसे ही मसाले में भूनने दूँगी, ताकि इसका जो सा कच्चापन होता है पनीर का वो फिर अच्छे से निकल जाता है, और सब्जी में टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। तो ये एकदम से जब बन जाएगी ना, ये ऑयल छोड़ देगा पनीर जो सा है ना, जो फिर साइडों पे सारा घी छोड़ देता है, तो फिर वो ऐसे लगता है कि हाँ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ये सब्ज़ी बनती है, और बहुत बढ़िया बनती है। देखो साइडों में सारे घी आ गया है ना, वो सारा उसने छोड़ दिया, क्योंकि मलाई डाली होती है, सब डाला होता है। ऐसे होते हैं जैसे ना हमने चीनी को घोल लिया, चाहे हम गुड़ को घोल लें, चाहे हम चीनी को घोल लें, तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए भिगो के छोड़ देंगे। मैंने भी ना 1 कटोरी चीनी डाल के, तो उसमें 2 कटोरी पानी डाल के मैंने उसको भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे आटा, गेहूं का आटा, उसको डाल के तो फिर हम उसको अच्छे से घोल के, और फिर हम उसके गोगले बनाएंगे, जैसे पकौड़े बनाते हैं ना उस तरीके से बनाएंगे। ये पंजाबियों की डिश है, हरियाणा पंजाब में ये चीजें बनती हैं, गोगले। तो गोगले बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और आप भी खा के देखो कैसे लगते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो इसको इस डिश को, लेकिन आप मेरे को बताना कि आप लोग क्या बोलते हैं। हम लोग तो गोगले बोलते हैं, है?
गोगले बनाने के लिए ये जो सा हमारा हमारा पानी है ना, इसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और इसको साथ के साथ घोलते रहेंगे, यानी कि इसके लम्स ना बने, है ना, वो डलियाँ डलियाँ सी ना बने। तो इसको थोड़ा थोड़ा डालो, एकदम से अगर हम डालेंगे तो वो टाइट हो जाएगा या पतला हो जाएगा, तो वो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए तो इसको हम हिला हिला के अच्छे से, तो फिर हम इसको बनाएंगे। देखो इस शेप का ये हो जाता है। चीनी के पानी में घोल लो, तो इसको गोगले बोलते हैं। और ये हमारे में कब बताऊं, जब शादी होती है ना, शादी में जैसे हल्दी लगाते हैं, है ना, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी शादी होती है ना, तो हल्दी लगाते हैं। तो हल्दी जब लगाते हैं ना, उस टाइम पे ये जो भी लेडीज आती है ना, उनको ये हमारे गिफ्ट देते हैं, वे उनको खाने को देते हैं भी, हाँ वो आए हैं हमारे घर में, तो उनको लड्डू भी देंगे साथ में, और साथ में ये गोगले भी देंगे जी। पता नहीं कंपल्सरी है। तो जिस दिन हमारी शादी होती है ना, उस दिन ये जरूर इसको बनाते हैं। हल्दी लगती है जिस दिन हल्दी लगती है, पहली हल्दी जिस दिन लगती है, उस दिन हलवाई स्पेशल बैठेगा और स्पेशल से गोगले बनाएगा। तो मैंने कहा चलो आज हम भी बना के देख लेते हैं कैसे बनते हैं, है ना। बहुत टाइम हो गया मैंने बनाए नहीं, मैंने गुड़ के बनाए हैं, लेकिन चीनी के मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो चलो चीनी के बना के आपको खिलाती हूँ कैसे बनते हैं। अब गोगले बनाने के लिए ना, हमने कढ़ाई में जो सा तेल डाला ना, इस तेल को हमने ज़्यादा सारा गर्म कर लेना, ताकि ना ये कढ़ाई में चिपके ना। तो ज़्यादा तेल हम जब गर्म कर लेंगे तो फिर हम इसको ऐसे जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, इसी तरीके से हम इसमें तोड़ तोड़ के इसको डालते रहेंगे, आटे से यानी कि निकाल निकाल के ऐसे डालते रहेंगे। और देखो ये एकदम से ब्राउन ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको जब ऐसे हो गए ना, फिर इसको हमने गैस को थोड़ा स्लो कर देना। स्लो इसलिए कर देना ताकि अंदर से ये कच्चे ना रहे, अंदर से अच्छी तरह पक जाए। तो जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं तो फिर हम इसको निकाल निकाल के रख लेंगे। तो ये शादियों में हमारे दिए जाते हैं, और ये वैसे भी जैसे कोई पूजा वगैरह भी होनी होती है ना, तो भी हम लोग इसको बना लेते हैं और फिर हम इसी को ही खाते हैं। और ये बहुत अच्छे लगते हैं। हम कई बार तो मेरा मन होता है कि हाँ, जैसे हमने पकौड़े बनाए हैं तो हाँ जी कुछ मीठा भी साथ में हो, तो साथ में फिर हम ये गोगले भी बना लेते हैं। तो गुड़ वाले तो मैं बहुत बनाती रहती हूँ, गुड़ वाले के पूड़े भी बनाती रहती हूँ और इसके गोगले भी बनाती रहती हूँ। ये शक्कर वाले चीनी वाले जाने की मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाए हैं। अब मेरे जो गोगले बन के हो गए हैं रेडी, और साथ में मैंने कहा अब मैं फटाफट बना लूँ पूड़ियाँ। जब तक गोगले बन रहे थे तब तक मैंने आटा गूंद लिया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो अब मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर मैं करूँगी कि सबको खाना सर्व। और हाँ, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। अब मैं लगी हूँ खाना लगाने। खाना मैं पहले भगवान के लिए लगाने लगी हूँ, क्योंकि आपको भी मालूम ही है जब भी कोई त्योहार होता है या कुछ भी होता है तो पहले हम भगवान को ज़रूर नमस्कार कर लेते हैं। खाना तो हम लोगों ने ही होता है, सिर्फ उनको एक धूप देनी होती है, सिर्फ दिखाना होता है। तो बाकी खाने के लिए तो हम सभी बैठे हुए होते हैं कि हाँ जी ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत टेस्टी है। भगवान जी ने सिर्फ एक धूप लेनी होती है। तो अब मैंने थाली लगा ली है, थाली में मैंने ये सब सामान डाल लिया है। तो आइए चलो बाबा जी को लगाते हैं भोग, और फिर उसके बाद हम सब खाते हैं। और सच में देखो, मैंने गोगले भी डाले हैं, और मैंने क्या कहते हैं पनीर भी डाल लिया है, चावल पूड़ी और लड्डू और गुलाब जामुन और बर्फ़ी भी मैं लेके आई थी। तो ये सब मैंने कर लिया सर्व। तो चलिए आइए, तो चलिए आइए अब हम भी खाना खाते हैं। आज तो पता नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होगा कृष्ण भगवान जी का, क्योंकि उधर तो बहुत ज़्यादा ही ना जन्माष्टमी धूम धड़ाके से मनाते हैं। और उधर ना वो मंदिर बहुत सजे हुए होते हैं। वो इधर साउथ में नहीं वो मैंने देखा कि हाँ इधर कृष्ण भगवान के इस तरीके से जब मंदिरों को सजाते हैं या क्या करते हैं, वो नहीं मैंने इधर ऐसे देखा। उधर लेकिन बहुत ज़्यादा ही ऐसे सजे हुए होते हैं, तो वो देखने में ही बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो बहुत जाते होते थे, हम तो अपनी गली में भी ना, जैसे अपनी गली में भी सब बच्चे इकट्ठे हो के ये सब हम जन्माष्टमी वहाँ पर मनाते होते थे जब छोटे छोटे होते थे। एनु तो बस कंप्यूटर का हो, एनु नहीं पकड़ा। देखो बारिश कितनी जोर से है, इतनी तेज बारिश आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जन्माष्टमी के दिन ना बारिश भी बहुत आती है, ज़रूरी है, देखा है मैंने। तो मेरी मम्मी तो कहती होती थी कि कृष्ण भगवान जी के ना लंगोट धुलते हैं इस टाइम, पोतड़े धोते हैं कृष्ण भगवान जी के, तो बारिश होती है। और बारिश होती भी बहुत ज़ोरों से। और हम लोग भी जब छोटे वो बनाते होते थे ना मंदिर वगैरह, तो इतनी बारिश होनी ना, उससे बड़ा मन ख़राब होता था कि हाँ जो भी हमारा किया हुआ होता था सब खराब हो जाता था। जो भी हमने सजावट की हुई होती थी ना, सब खराब हो जाती थी। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ने के लिए इसको मुसीबत, कंप्यूटर खेलने के लिए इसको बहुत अच्छा है। इसको जब तक मर्जी आप कंप्यूटर खिला लो, ये नहीं हारेगा, ये बोलेगा ही नहीं
कि हाँ मम्मी मैं हार गया, मैं थक गया, मैं ही इसको डांटूंगी और बोलूंगी कि नहीं अब तू छोड़ दे, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें दुखने लग जाती हैं, तो अब तू बच जा। पर नहीं, बच्चे मानते ही नहीं है, क्या करूं इसका। ये तो बहुत ज्यादा ही लेजी हो रखा है, आलसी हो रखा है कि हाँ कभी टीवी कभी कंप्यूटर, कभी टीवी कभी कंप्यूटर, यही हो रहा है इसका बहुत ज्यादा। तो चलिए वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकें हो। जन्माष्टमी है ही ऐसी कि अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण भगवान की पूजा करनी अच्छी लगती है, और कृष्ण भगवान की वैसे भी इतनी लीलाएं हैं ना, और भगवान के तो अपने ही। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।